आपने कभी सोचा है कि एक ही डिग्री, एक ही जॉब प्रोफाइल, लेकिन एक बंदा करोड़पति बन जाता है और दूसरा बंदा स्ट्रगल करता रहता है? आखिर क्यों है ऐसा? दोस्तों, डिफरेंस है माइंडसेट का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 मनी लेसन्स के बारे में जो आपकी लाइफ का गेम बदल सकते हैं। ये लेसन्स हैं रिच डैड पुअर डैड किताब से, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग पर्सनल फाइनेंस की बुक है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 है रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि जो अमीर लोग हैं ना, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, यानी कि दे मेक मनी वर्क फॉर देम। रिच डैड का कहना है कि हमें एक सिस्टम बिल्ड करना चाहिए और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने काम को करना चाहिए, ताकि अपनी अर्निंग के साथ साथ हम रेगुलर वे में इन्वेस्टमेंट्स भी कर सके। अब आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट होते हो तो पैसा जो है वो आपका एक बॉस बन जाता है। लेकिन जब आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, म्यूचुअल फंड में हो, रियल एस्टेट में हो, कोई भी एसेट बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हो, तब आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करते हो। दोस्तों, लेसन नंबर 2 है असेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बड़े ही सिंपल शब्दों में ये कॉन्सेप्ट को समझाया है। बेसिकली असेट्स जो है वो हर वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा लेके आती है, और दूसरी तरफ लायबिलिटीज हर वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा लेके जाती है। ये सबसे सिंपल और पावरफुल लेसन है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ईएमआई वाली कार हमारे लिए लायबिलिटी है, लेकिन दूसरी तरफ एक डिविडेंड देने वाला म्यूचुअल फंड हमारे लिए एक असेट है। दोस्तों, बेसिकली कोई भी हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यू एप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है, वो हमारे लिए एक एसेट की तरह है। जो लेसन नंबर 3 है वो है वैल्यू कैश फ्लो ओवर पे चेक। बेसिकली कोई भी अमीर, पुअर या मिडिल क्लास पर्सन के बीच का जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना दोस्तों, वो होता है उसके कैश फ्लो मैनेजमेंट का। यानी कि रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि कोई भी अमीर पर्सन सबसे पहले अपने जीवन में अपने कैश फ्लो को सही करता है और तब जाके वो अमीर बन पाता है। यहाँ पे उसने अपने माइंडसेट को सही किया। दोस्तों, होता क्या है कि कोई रिच पर्सन जो है ना, वो जब पैसा कमाता है तो वो सबसे पहले अपने एसेट्स बिल्ड करने की कोशिश करता है, और उसके बाद उससे जो पैसा आया, जो भी उसने कैश गेन किया, उसको वो एक्सपेंसेस में लेके जाता है। बल्कि एक मिडिल क्लास पर्सन क्या करेगा, कुछ पैसा उसने कमाया और वो फटाफट जाएगा, हो सकता है स्टारबक्स में कॉफी पीने चला जाए, कोई मूवी देखने चला जाए, अननेसेसरी खर्चे करना शुरू कर देगा, महंगे कपड़े लेना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कैश फ्लो को, अपने पेचेक के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और उसको सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। लेसन नंबर 4 है फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की टू सक्सेस। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल लिटरेसी को हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट माना है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर होना चाहते हैं। बेसिकली जब हम समझने लगते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने चाहिए, रिस्क को किस तरीके से हमें लेके चलना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, या फिर मार्केट में कोई अप हुआ, कोई डाउन हुआ, तो हमें पैनिक ना करके सही वे में अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ये सारी चीजें डिटरमाइन करती है हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी को, और इसकी वजह से हम अपनी वेल्थ को एक बेटर वे में लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर पाते हैं। मैं इस चैनल के थ्रू एक मिशन पर हूं कि इंडिया को 100% फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है। आप सब भी मेरे साथ जुड़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेसन नंबर 5 है एम्ब्रेस रिस्क। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पैसे की बात जहां भी आती है, कुछ ना कुछ रिस्क जरूर एसोसिएटेड होता है, लेकिन यहीं पर एक बंदा होता है जो पैसे के रिस्क को देखते हुए उससे डर जाएगा, और दूसरा बंदा होता है जो समझदारी से कैलकुलेटेड रिस्क लेगा और अपनी नॉलेज के हिसाब से अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ता जाएगा। असफल होने का जो एक डर होता है ना मन में, वो हमें चीजें करने से, रिस्क लेने से रोक लेता है। लेकिन यहीं पर हमें ये समझना चाहिए कि अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफल होंगे कैसे। वो अपॉर्चुनिटी है हम अपने लिए क्रिएट नहीं कर रहे। इसीलिए हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और एक नई स्ट्रेटेजी बना के जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो कुछ और। लेसन नंबर 6 है दोस्तों, नो द डिफरेंस बिटवीन गुड डेट एंड बैड डेट। बेसिकली गुड डेट जो है वो हर वो डेट को कहा जाता है जो कि हमें इनकम जनरेटिंग एसेट्स को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। मान लो कि हमने कोई रियल एस्टेट को खरीदने के लिए लोन लिया, डेट लिया है, या फिर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डेट लिया है, तो ये एक गुड डेट का एग्जांपल है, क्योंकि ये वो सारे एसेट्स है जो हमें एक्स्ट्रा इनकम गेन करने में हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ बैड डेट जो है वो हर वो डेट को कहा जाता है जो हम लायबिलिटीज को खरीदने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए इनकम जनरेटिंग एसेट्स नहीं है दोस्तों।
ये चीजें हमारी जेब से पैसा लेके जा रही हैं। बल्कि इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हमने कोई फोन खरीदने के लिए लोन लिया, कोई कार खरीदने के लिए लोन लिया, तो ये सारी चीजें बेसिकली एक बैड डेट का एग्जाम्पल है। ऐसी कई सारी चीजें हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है, जो कि हमारे वेल्थ बिल्डिंग के लिए, हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के लिए एक बिल्कुल भी सही बात नहीं है। दोस्तों, जो नेक्स्ट लेसन है वो है डेवलप पैसिव इनकम सोर्सेस। बेसिकली जो ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होती है ना, तो कोई भी रिच पर्सन क्या करता है कि इनको डेवलप करने की कोशिश करता है सबसे पहले, ताकि वो अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सके। अब हो सकता है फॉर एग्जांपल वो कोई फ्रीलांस के रूप में काम करे, हो सकता है उसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो, या फिर हो सकता है कि कोई साइड हसल शुरू कर दे, कोई साइड बिजनेस शुरू कर दे। ये सारी चीजें उसके पैसिव इनकम का रास्ता खोलती है। हो सकता है कि अपनी लाइफ में जो सैलरी वो गेन कर रहा है, उससे उसने कोई रियल एस्टेट का एसेट डेवलप किया, उससे वो रेंट गेन करना शुरू कर दे, तो ये भी एक पैसिव इनकम का रास्ता है। तो जो रिच लोग होते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी ने हमेशा बोला है कि आप हमेशा पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करें। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ सोर्सेज आपके पास होने चाहिए, ताकि आप पैसे को ज्यादा गेन कर सकें और सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट ना रहे। जो नेक्स्ट लेसन है दोस्तों वो है टैक्सेस कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी ने हमेशा बोला है अपनी किताब में कि यार जो टैक्स हमें पे करना होता है ना, उसको स्मार्टली मैनेज करो, उसको अपने दोस्त के रूप में समझो और उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। होता क्या है ना कि हम ना इस बात से बहुत डरे हुए रहते हैं कि यार मैंने ज्यादा पैसा कमा लिया तो यार ये टैक्स में पे करना पड़ेगा, हो सकता है कि सारा पैसा गवर्नमेंट ही ले जाए, मेरे पास तो कुछ बचे ही नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर हम स्मार्टली पैसे को मैनेज करेंगे ना और स्मार्टली टैक्स की प्लानिंग करेंगे, तो हम वहां पे पैसा बचा पाएंगे। हो सकता है कि यही पैसा हमारी वेल्थ क्रिएशन में, हमारी वेल्थ बिल्डिंग की प्रोसेस में हमारे को सबसे ज्यादा काम आए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि टैक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, उसको समझो, स्मार्टली मैनेज करो और पैसे को बचाओ। इंडिया में कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे हमें टैक्स की सेविंग होती है। और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है ऑन टॉप 10 इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्वेस्ट योर मनी इन 2025 इन इंडिया। लिंक आई बटन में है, आप अभी जाके चेक कर सकते हो। जो 9th लेसन है दोस्तों वो है लर्न टू सेल एंड कम्युनिकेट। बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में ये बोला है कि हमें हमेशा, चाहे हम जॉब करते हो, चाहे हम कोई बिजनेस करते हो, हमें सेल करना आना चाहिए। यानी कि अपनी वैल्यू क्रिएट करना आना चाहिए, अपने आइडियाज को बेटर वे में एक्सप्लेन करना आना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। ये जो सेल करने की एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन की पावर है ना, ये हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इंडिया में कम्युनिकेशन को थोड़ा अंडर वैल्यू किया जाता है, क्योंकि हमें द आर्ट ऑफ सेलिंग या फिर पावर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कोई नहीं सिखाता। लेकिन दोस्तों वाकई में एक बात मानना, सच्चाई तो यही है कि आप जितना बेहतर बोल सकते हो उतना ज्यादा कमा भी सकते हो। जो 10th और लास्ट लेसन है दोस्तों वो है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। होता क्या है ना कि कई बार हम इस थिन लाइन डिफरेंस को, इस माइन्यूट से डिफरेंस को इग्नोर कर बैठते हैं। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। मान लो राहुल करके एक बंदा है, ठीक है, वो महीने के 50,000 रुपए कमाता है। तो अब राहुल जो है वो क्या करता है कि 50,000 में से हर महीने 5,000 रुपए सेव कर लेता है अलग से निकाल के। उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया यहाँ पे। दूसरी तरफ समीर करके एक बंदा है, वो भी सेम 50,000 रुपए महीना कमाता है। समीर जो है वो 5,000 रुपए ही निकालता है, लेकिन सीधे इन्वेस्टमेंट में डालता है। हो सकता है कि वो SIP करता हो सकता है किसी और प्रकार से इन्वेस्ट करता हो, लेकिन हर महीने सीधे 5,000 रुपए वो इन्वेस्ट कर देता है। चलो अब देखते हैं कि राहुल की 10 साल में कितनी वेल्थ बनती है और समीर की 10 साल में कितनी वेल्थ बनती है। राहुल जो है वो हर महीने 5,000 रुपए के हिसाब से साल के 60,000, ठीक है, और 10 साल के 6 लाख रुपए सेव कर पाया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन समीर जो है दोस्तों वो हर महीने 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 10 साल में कंपाउंडिंग की वजह से 11,20,000 रुपए सेव कर पाया है। यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 11,20,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि कॉन्स्टेंटली कंपाउंडिंग की पावर की वजह से ग्रो करती जा रही है। ये है डिफरेंस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में। बेसिकली हमें हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, ना कि सिर्फ ये सोचना चाहिए कि पैसे को अलग से निकाल के हम सेव कर लें। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो पैसे को सिर्फ सेव करना सही रास्ता, सही अप्रोच नहीं है। साथ में पैसे को इन्वेस्ट करना साथ ही साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये है 10 पावरफुल मनी लेसन्स फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड, जो कि हर इंडियन को, हर पर्सन को अपनी लाइफ में आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। कमेंट करके बताओ कि इन सब में से आपका फेवरेट लेसन कौन सा है।
और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।